क्या आप सीढ़ियां चढ़ते समय रेलिंग पकड़ लेते हैं? सुबह उठते ही घुटनों में जकड़न और भारीपन महसूस होता है? और क्या आप रोज पेन किलर खाकर सिर्फ दर्द को दबा रहे हैं, लेकिन असली समस्या ठीक नहीं हो रही? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी सिंपल, नेचुरल और साइंस बेस्ड चीज के बारे में बताने वाला हूं, जो सही तरीके से लेने पर अगले 30 दिनों में आपके घुटनों, हड्डियों और जोड़ों में फर्क महसूस करा सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मखाने की, एक ऐसा सुपर फूड जो आपकी हड्डियों, जॉइंट्स और मसल्स तीनों पर एक साथ काम करता है। लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर जोड़ों का दर्द और हड्डियों की कमजोरी बढ़ती क्यों है। पहला कारण, गलत खान-पान। आजकल का खाना हमें न्यूट्रिशन कम और टेस्ट ज्यादा देता है। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ज्यादा चाय और बिस्किट, ये सभी चीजें शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं। मैदे और प्रोसेस्ड फूड्स की वजह से इंसुलिन लेवल बार बार बढ़ता है। हाई इंसुलिन शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है, और जब यूरिक एसिड जॉइंट्स में जमा होने लगता है, तब सूजन, दर्द और अकड़न शुरू हो जाती है। दूसरा कारण, सीडेंट्री लाइफस्टाइल। आज ज्यादातर लोग सुबह से शाम तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं। ऑफिस में बैठना, घर आकर सोफे पर बैठना, फिर रात में सीधे बिस्तर पर सो जाना, यानी शरीर की मूवमेंट लगभग खत्म हो चुकी है। जब शरीर एक्टिव नहीं रहता, तो मसल्स कमजोर होने लगती है, और जब मसल्स कमजोर होती है, तब शरीर का पूरा वजन सीधे घुटनों और जोड़ों पर आने लगता है। तीसरा कारण, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। आजकल लोग धूप में बहुत कम निकलते हैं। खाने में भी मिलावट बढ़ गई है, जिसकी वजह से शरीर में धीरे धीरे कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने लगती है। और जब शरीर में इन दोनों की कमी हो जाती है, तब हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है। हड्डियां अंदर से कमजोर होने लगती हैं और धीरे धीरे दर्द शुरू हो जाता है। चौथा कारण, पेन किलर का ज्यादा इस्तेमाल। बहुत से लोग हर दर्द में तुरंत पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन पेन किलर सिर्फ दर्द का सिग्नल बंद करती है, असली वजह को खत्म नहीं करती। ऊपर से इनका असर किडनी, लीवर और पेट पर भी पड़ सकता है। शुरुआत में आराम मिलता है, लेकिन अंदर ही अंदर समस्या बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं समाधान की दोस्तों। जिस चीज के बारे में आज मैं बता रहा हूं, वह है मखाना। मखाना सिर्फ एक हल्का स्नैक नहीं है, बल्कि यह हड्डियों, मसल्स और जॉइंट्स के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। मखाने में कैल्शियम होता है, जो बोन डेंसिटी को सपोर्ट करता है। इसमें मैग्नीशियम भी होता है, जो मसल्स को रिलैक्स करने और क्रैम्प्स कम करने में मदद करता है। जो लोग रात में पैरों में खिंचाव, जकड़न या अकड़न महसूस करते हैं, उनके लिए मखाना काफी फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो शरीर की रिपेयरिंग और इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मखाना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है, इसलिए डायबिटीज वाले लोग भी इसे सीमित मात्रा में ले सकते हैं। मखाना खाने का सही तरीका। अब सवाल आता है कि मखाना कैसे खाना चाहिए ताकि उसका सबसे ज्यादा फायदा मिले। तरीका नंबर 1, पानी में भिगोकर रात को 15 से 20 मखाने एक गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर इन्हें अच्छी तरह चबाकर खाइए और ऊपर से वही पानी भी पी लीजिए। यह तरीका उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है जिन्हें शुरुआती जॉइंट पेन या हल्की कमजोरी महसूस होती है। तरीका नंबर 2, दूध के साथ। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है या हड्डियां ज्यादा कमजोर लगती हैं, तो आप मखाने को दूध के साथ ले सकते हैं। एक गिलास हल्के गुनगुने दूध में 15 से 20 मखाने डालकर रात भर भिगो दीजिए। सुबह इन्हें चबाकर खाइए और दूध पी लीजिए। अगर आपको डायबिटीज नहीं है, तो इसमें थोड़ा शहद और 4 से 5 केसर के धागे भी डाल सकते हैं। तरीका नंबर 3, जॉइंट सपोर्ट ड्रिंक। अगर घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा है या उम्र 55 से ऊपर है, तो यह तरीका आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसके लिए आपको चाहिए 15 से 20 मखाने, 5 बादाम, 2 अखरोट, 1 चम्मच अलसी के बीज। रात को बादाम और अखरोट भिगो दीजिए। सुबह अलसी को हल्का ड्राई रोस्ट कर लीजिए। फिर दूध में मखाने डालिए और भीगे हुए बादाम अखरोट का पेस्ट बनाकर उसमें मिला दीजिए। साथ में पिसी हुई अलसी भी डाल दीजिए। बादाम में विटामिन ई होता है, अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं और अलसी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए जानी जाती है। यह कॉम्बिनेशन शरीर को एक अच्छा न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सकता है। कितने दिन तक लेना चाहिए? दोस्तों, किसी भी नेचुरल चीज का असर धीरे धीरे दिखाई देता है, इसलिए इसे कम से कम 30 दिनों तक लगातार लेना जरूरी है। अगर आप इसे रेगुलर और सही तरीके से लेते हैं, तो आपको शरीर में हल्कापन, स्टिफनेस में कमी और एनर्जी में सुधार महसूस हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई जादुई इलाज नहीं है। अगर दर्द बहुत ज्यादा है, सूजन लगातार बनी रहती है या चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी है। 30 दिन का चैलेंज आज रात से ही शुरुआत कीजिए। 15 से 20 मखाने भिगोइए
और अगले 30 दिन तक लगातार इन्हें अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। फिर कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या फर्क महसूस हुआ। क्या घुटनों की स्टिफनेस कम हुई? क्या सीढ़ियां चढ़ना आसान हुआ? क्या शरीर में एनर्जी बढ़ी? अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने माता पिता, रिश्तेदारों और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो घुटनों के दर्द या हड्डियों की कमजोरी से परेशान है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई और हेल्दी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए।